बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को पवनदास जयपुर वाले का सत साहेब। पुण्यात्माओं, एक पुरानी कहावत है कि भागते हुए चोर की लंगोटी ही अच्छी। गांव में एक लाला जी के घर चोर घुस गया। लाला जी को भनक लग गई तो चिल्लाना शुरू कर दिया। चोर ने घबराकर जो भी उसके हाथ आया उसी को लेकर भागने लगा। लाला जी ने भागते हुए चोर का पीछा किया और पकड़ने की कोशिश की। चोर तो भाग निकला, लेकिन छीना झपटी में चोर ने जो लंगोटी पहन रखी थी वो उतरकर लाला जी के हाथ में आ गई। तभी गांव के एक समझदार व्यक्ति ने लाला जी को बेहद निराश देखकर कहा कि कोई बात नहीं लाला जी, भागते हुए चोर की लंगोटी ही अच्छी, अर्थात कुछ तो हाथ लगा। पुण्यात्माओं, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद तथा यूट्यूब पर ट्रू वीडियो चैनल के माध्यम से और सत्सेवक भाई बहनों के अथक प्रयास से तेजी से जागती हुई संगत को अपने षड्यंत्र से निकलता हुआ देख माया के पुजारी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने अब अंत में मूक दर्शक बनी बैठी संगत की लंगोटी उतारने का पूरा इंतजाम कर लिया है। क्योंकि गुरुजी ने सतलोक आश्रम बरवाला में पाठ प्रकाश की राशि 7,000 और ज्योति हवन की 500 रुपये निर्धारित की थी, लेकिन बरवाला कांड के बाद काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने वर्तमान में पाठ प्रकाश की राशि 7,000 से 15,000 रुपये और ज्योति हवन की राशि 500 रुपये से 2,100 रुपये कर डाली है। विचार करने की बात है, बरवाला कांड के बाद ना ही तो बाजार में देसी घी का भाव बढ़ा, ना ही नारियल और मिश्री का, लेकिन पाठ प्रकाश की राशि का डबल और ज्योति हवन की राशि का मैनेजमेंट ने 3 गुना रेट बढ़ाकर यह साबित कर दिया है कि अंध भक्तों की अंधता का फायदा उठाकर धीरे धीरे धर्म को धंधे में कैसे तब्दील किया जाता है। ये लोग तो व्यापार में गुजरातियों के भी बाप निकले। परमात्मा की भोली आत्माओं को गुमराह करने के लिए और भक्तों का सतलोक आश्रम मैनेजमेंट पर विश्वास बना रहे, इसके लिए गुरुजी के नाम से फर्जी ऑडियो बनाकर संगत में डाली जाती है और उस ऑडियो में कहा जाता है कि मंजू बेटी, ये मैनेजमेंट मेरा ही बनाया हुआ है और मैंने अच्छे भक्तों को सेलेक्ट करके ही मैनेजमेंट बनाया है। मंजू बेटा, हाँ जी मैंने पता लगा है ये संजय जो पवन है वो बकवास कर रहे हैं कि मैनेजमेंट नहीं होने देता, मैनेजमेंट ऐसे नहीं कर रहा, गलत है। हाँ जी, मैनेजमेंट मेरा ही बनाया हुआ है जी और बिल्कुल जिम्मेदार भक्त है। मैंने ड्यूटी लगा रखी है, जो कर रहे हैं मेरी सहमति से मेरे से पूछ कर करें। जी। पुण्यात्माओं, विचार करें, सतगुरु पूर्ण परमात्मा होता है। सतगुरु त्रिलोकदर्शी ही नहीं बल्कि सर्वलोकदर्शी और अंतर्यामी होता है। अगर इस ऑडियो को सही माने और गुरुजी ने ही मैनेजमेंट को सेलेक्ट किया है तो फिर आज से 3 दिन पहले दिल्ली का कोऑर्डिनेटर बलवंत सिंह संगत का 2,65,000 रुपया और एक भगत की कुंवारी लड़की को भगाकर क्यों और कहां ले गया? हेलो। हाँ जी। हाँ ससाई भगत जी। ससाई आप कौन भगत जी बोल रहे हैं? मैं बोल रही हूँ अमृत बिहार से अलका। आप कहाँ, क्या नाम बतलाए अपना? अलका। अमृत अलका? अमृत बिहार से अलका। अच्छा, बिहार से बोल रहे हैं आप? अमृत अलका। हाँ जी 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 जी। ये एक आया सत्संग, इसमें आपका नंबर लगा रहा है इसलिए लगाया हूँ। ये बलवंत जो है लड़की लेके भाग गया क्या? हाँ जी। ये दिल्ली का कोऑर्डिनेटर है का? वो कोऑर्डिनेटर? हाँ, कोऑर्डिनेटर के साथ ही रहते थे, जो ऑडियो वीडियो की सेटिंग की सेवा करते थे। जी जी, ऑडियो वीडियो की सेवा सेटिंग करते थे। हाँ। ये तो लड़की का नाम मालूम है बहन जी आपको? लड़की का नाम नहीं मालूम ना। जी जी जी। ये कितने दिन हो गए लगभग बहन जी भागे? ये हुए मंगल बुध बृहस्पति को लेके गए थे शायद। जी 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 जी। हमें तो बृहस्पतिवार को पता चला था। जी 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 जी। हमें नहीं पता चला था वैसे। जी 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 जी। आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं मंडला जिला से विजय दास बोल रहा हूँ। कहाँ से? मंडला जिला MP से बोल रहा हूँ, विजय दास। अच्छा अच्छा अच्छा। जी 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 जी। वो देखा अभी व्हाट्सएप में, तो मैं कहा फोन लगा कर पता कर लूँ क्या सच्चाई है कि नहीं। जी, हमें ज्यादा सच्चाई का तो नहीं पता, बस ये पता है कि हाँ लेके चले गए हैं। जी जी जी। अच्छा, लेके भाग गए? हाँ, वो लड़की भी तो भगत थी।
अच्छा, उसकी शादी हो गई थी लड़की की कि अनमेरिड थी? अनमैरिड थी। अनमेरिड थी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अब ये देखो, ये कहते हैं गुरुजी काट साट के सिलेक्ट किए हैं मैनेजमेंट को। हाँ, ये एक है वो गुरुजी की लड़की मंजू, झूठ बोली 3 महीने में गुरुजी बाहर आ जाएंगे। ये विष्णु साहू बोला एमपी कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर बोले 6 महीने में गुरुजी नहीं आएंगे तो ये 10 गर्दन कटा लेगा। हाँ, और ये एक दिल्ली का कोऑर्डिनेटर लड़की लेके भाग गया, बलवंत चोर। हाँ, हाँ, और ये आइडियो डाल रखे हैं कि गुरुजी इनको काट छाट के सिलेक्ट किए हैं मैनेजमेंट को। हाँ, ये झूठी आइडिया हो गई है, कुल मिला के गुरुजी की झूठी आइडिया है। हाँ। जी, पता जी, जी। भगत जी देखो क्या बात है कि पीछे ये जाने, हम तो मालिक के नाम के पीछे हैं, हम इन जी, लोगों जी, के जी। पीछे नहीं है। जी 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 जी। कोई करेगा अपने कर्म बिगाड़ेगा, परमात्मा ने कहना ना, पर नारी का पर्दा खोले 7 जन्म अंधा डोले। जी 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 जी। और बस अपने परमात्मा की वाणी याद रखो, परमात्मा के वो मंत्र याद रखो बस। जी 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 जी। ये काल का जाल फैलाया हुआ है बस, और कुछ नहीं है। जी, 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 काल के जी, दूत जी। बन रहे हैं पूरे पूरे। ये लोग गुरुजी को भी बदनाम कर रहे हैं कि गुरुजी इनको काट छाट के सिलेक्ट किए हैं। हाँ, सबको परमात्मा सबको ऐसों को सिलेक्ट करेंगे क्या? जी जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बहन जी। ये सब भगवान को नहीं छोड़ रहे हैं, ये तो मनुष्य को क्या छोड़ेंगे सीधे। चलो ठीक है बहन जी, रख रहे हैं बहन जी, ठीक है ना? ठीक है भगत जी। पुण्यात्माओं, समुद्र पर पुल बनाने से पहले सुग्रीव और उसकी वानर सेना को पक्का यकीन था कि रामचंद्र जी के आशीर्वाद से पानी में पत्थर भी तैरने लगेंगे। पुल बनाने का समय आया तो रामचंद्र जी ने हाथ से एक पत्थर उठाकर समुद्र में डाला तो पत्थर डूब गया। हनुमान जी को बड़ा झटका लगा और पूछा कि प्रभु, पत्थर तैरने के बजाय डूब क्यों गया? तब रामचंद्र जी ने कहा कि हनुमान, हम जिसे छोड़ देते हैं वो डूब जाता है। तो पुण्यात्माओं, हमारे राम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बरवाला कांड के बाद यह बयान देकर उसी समय सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को अपने हाथ से छोड़ दिया था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, और सतगुरु जिसको छोड़ दे फिर एक ना एक दिन उसका डूबना निश्चित है। और पिछले 4 साल से 70% मैनेजमेंट का भगोड़ा बनकर चोरों की तरह घूमना, इनके कोऑर्डिनेटरों का चरित्रहीन होकर भक्तों की बच्चियों को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाना, फर्जी नामदान केंद्र खोलकर संगत का करोड़ों में दान हड़पना, सच्चे भक्तों को माँ बहन की गालियां और जानवरों की तरह डंडों से पीटकर लहू लुहान करना, पुस्तकों में मिलावट और झूठ पर झूठ बोलना कि गुरुजी 3 महीने में आ रहे हैं, गुरुजी 6 महीने में आ रहे हैं, और भोली संगत से ज्ञान विरुद्ध समस्त कुक्रम तथा रक्तदान, देहदान और पक्षपात युक्त गंदी राजनीति करवाकर अंततः काल एजेंट बनकर दुनिया के सामने एक महान संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को गुरमित राम रहीम का बड़ा भाई साबित करने की घटिया कोशिश करना, ये सब इस मैनेजमेंट के तैरने का नहीं बल्कि डूबने का संकेत है। वर्तमान में साक्षात काल एजेंट बनकर तत्व ज्ञान से दूर उल्टे कर्म और मनमाने आचरण करवाकर संगत के अंदर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा जिस कदर गुरुजी के नाम पर फर्जी आदेशों का जहर पिलाकर भक्ति और भगवान से दूर किया जा रहा है, वह तो गुरुजी के बताए अनुसार ऐसा है जैसे एक दिन जल से भरा हुआ तालाब सूख जाता है लेकिन सूखते का निशान भी नहीं पड़ता। और यह 100% सत्य है। यदि और साल 2 साल संगत ने काल दूत सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के कोऑर्डिनेटर्स और नामदान संचालकों की गंदी संगति को जड़ से त्याग कर विधिवत भक्ति नहीं की तो संगत का भी वही हाल होने वाला है जो हाल बरसों बाद पिंजरे की कैद से बाहर निकलने पर उड़ना भूल चुके इस पक्षी की हो गई है। राजस्थान में कहावत है कि पूत के पैर पालने में ही दिखाई पड़ जाते हैं कि आगे चलकर क्या बनने वाला है। अर्थात जो नालायक इंसान अपने प्रथम गुरु माता पिता का नहीं हो सका वह अपने आध्यात्मिक गुरु का कभी नहीं हो सकता है। महाराष्ट्र के बुल्डाना सहित 4 जिलों के कोऑर्डिनेटर ने अपनी 70 वर्षीय बीमार मां को गंदी गंदी गालियां निकालकर घर से बाहर धकेल दिया। बेचारी किसी डॉक्टर के घर पर बर्तन साफ करके उसी के गैराज में रहकर अपने दिन काट रही है। पुण्यात्माओं, नीचे की ऑडियो सुनकर यदि अभी भी आपने आंखें नहीं खोली तो गुरुजी संगत की इस खामोशी के लिए हमें कभी माफ नहीं करेंगे। परमेश्वर यह अनमोल ज्ञान देकर अपनी आत्माओं को प्रेम, करुणा और दया का सागर बनाकर यहाँ सतयुग जैसा माहौल बनाना चाहते हैं और ये काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले कार्लोस बनकर अंधेरा कायम रखना चाहते हैं। ये भगवान परमात्मा कहते हैं ये तो परमात्मा के दोषी हैं, अपराधी हैं, और कहते हैं पापी पर बाद ना बैठो, मुख देखे पाप लगे जाका, 9-10 मास गर्भ त्रास दी ढक्कार जन्म उसकी माँ का। सत्ताई भगत जी,
सत्साहेब महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ मैं, महाराष्ट्र से। हाँ जी भगत जी बोलिए। बुल्ढाना बोल रहा मैं, बुल्ढाने से। जी भगत जी बोलिए। आपका वीडियो देखा सुना। जी जी। वो महेंद्र दास जी मुंबई से उनका फोन लिया, उनके पास से आपका। जी जी जी। मैं बोला फोन लगता कि नहीं, लगाएंगे। लगेगा भगत जी, बिल्कुल लगेगा। हाँ 2-3 बार फोन करा मैंने, लगा नहीं। अभी बिजी चल रहा था, किसी दूसरे भगत भाई से बातचीत चल रही थी। हाँ जी बताइए भगत। हाँ सब किया मैंने, मुद्दाम किया फोन। हाँ अच्छा बताइए, अगर कुछ सेवा हो तो। हाँ इधर हमारे नामदान केंद्र है बुल्ढाने में, बहुत मनमानी चल रही इधर, बहुत डराते भक्तों को, कुछ भी बताते। उनकी माँ है 70 साल की, सतना में, उनको घर के बाहर निकाल दिया। नामदान वाले ने निकाल दिया? हाँ नामदान सल, इनकी माँ को खुद के। हाँ महाराष्ट्र तरफ 4 जिले संभालते हो। अच्छा, महाराष्ट्र में जो नामदान चलाता है, कहाँ पे? बुल्ढाना? हाँ बुल्ढाना। मधु डिडोलकर अपनी खुद की 70 साल की माँ को घर से बाहर निकाल दिया। खुद की माँ को घर से बाहर निकाल दिया। जिसको निकाल दिया, जो भक्त उनके साथ संबंध रखते, मिलाप को जाते, तो उनके घर को जाकर झगड़ा करते, गाली गलौज करते, कैसा भी मनमानी बोलते, झगड़ा करते। माँ को भी ऐसा बोलते कि अपन बोल नहीं सकते, इतना बुरा बोलते। माँ को भी इतना गंदा बोलता है? हाँ माँ को भी बहुत गंदा बोलते। घर निकलती तो खाने के लिए बोले, खाए को जाना उनके घर को, कुछ भी बोलते। क्या बताएं बड़े भाई, परमात्मा कहते हैं जैसी संगति वैसा असर तो होगा ही होगा। हम तो इतने परेशान हो गए कि अब करना भी क्या। भक्ति मार्ग अच्छा मिला तो ये कोऑर्डिनेटर की गायब हो गई। मत देखो भगत जी, इनको मत देखो, भगवान को और ज्ञान को देख के चलो। इनको देख के तो कभी कोई जिंदगी में भक्ति नहीं कर सकता। नहीं तो वो कुछ भी बताते ना, फिर है बा, वो अपने दिल को जो बात पट्टी नहीं वो बताते। तुम कांग्रेस को मतदान करे बोलते हैं। भगवान ने कभी बोला क्या किसको मतदान करो? ना भगत जी, मालिक का क्या मतलब गंदी राजनीति से? भगवान यहाँ भक्ति करवा के लेके जाने आता है अपने बच्चों को। हाँ ना, फिर वो कुछ बात अपने को पट्टा नहीं, अपन ने कभी बोला तो तुमका भरोसा नहीं बोलते, वो उनके ग्रुप से निकाल डालते। भगत जी सीधी सी बात है, पल्ले गांठ लगा लो, जैसे गुरुजी कहते हैं पल्ले गांठ लगा लो। भक्ति आपको सतगुरुदेव जी ने दी है, मंत्र गुरुजी ने दिया है, मार्ग गुरुजी ने दिखाया है, नियम गुरुजी ने बता रखे हैं, सत्संग आप गुरुजी को सुनते हो, गुरु अपने गुरु को बना रखा है। भगत जी गुलामी किसी के बाप की नहीं करनी, इसके अलावा किसी की नहीं करनी, किसी का नहीं मानना। चाहे कोई कितना ही आदेश बताए, कुछ भी करे, कुछ नहीं करना। बोला भैया तू अपने, मैं मेरे। जब गुरुजी आएंगे तो बस आप और हमारा बस यहीं तक का हिसाब है। आप अपने घर रहो, हम अपने घर पे रहते हैं बस। मेरा उसका कुछ नहीं, मेरी बहुत ये करता हो, मेरे साथ अच्छा बर्ताव करता, पर दूसरे जो भक्त है ना उनको कुछ भी बोलता, उनका नाम खंडित है बोलता, उनका नाम ये कर देता नहीं, शुद्धिकरण, कुछ भी बोलता है। ये भक्त ने लड़की की शादी की, उसके भाई ने की शादी, उसने फिर 50,000 हुंडा दिया भाई ने, उसका कुछ नहीं, वो तो खाने का है, उसको तो घर में कुछ कीमत भी नहीं, भक्ति ये करता था। तो उसको बोला कि तू चौथा हिस्सा डाल, जब तेरा ये होगा शुद्धिकरण होगा, नहीं तो होने का नहीं। ऐसे डराते हैं लोगों को। अच्छा, किसी भगत ने 70,000 रुपये और हीरो होंडा मतलब शादी में दिया या लिया? हाँ दिया। अच्छा, फिर वो नामदान वाला बोलता है कि उसका चौथा हिस्सा देगा तो तेरा नाम शुद्ध होगा। हाँ, चौथा हिस्सा, हाँ, नहीं तो होता नहीं तुम्हारा। अच्छा, तो ये नामदान केंद्र है या फिर कोई ये कमीशन का ऑफिस है? हाँ, मैंने बोला ये क्या धंधे है क्या, घर की दुकान चला रहे क्या तुम? मैं बहुत बोला उनको, मैंने बोला भगत जी ऐसा नहीं, भक्त आते सेवा करने को आते, तुम सबको भी ऐसा डराएंगे तो कौन आएगा साथ? अब कोई भी जा रहा नहीं, सब भक्त दूर हो गए, कोई जाता नहीं। अरे नहीं जाएंगे भगत जी, नहीं जाएंगे। वो समय आ रहा है, समय आ चुका है, परमेश्वर दया कर रहे हैं, मालिक के बच्चे जाग रहे हैं। 4 साल से मूर्ख बन लिए भगत जी, कब तक मूर्ख बने रहेंगे परमात्मा के बच्चे? यहाँ मालिक यहाँ हमें ज्ञानी बनाने आए हैं या फिर मूर्ख बनाने आए हैं? नहीं ज्ञानी बनाया है। तो परमेश्वर के बच्चे भगत जी ज्ञानी हैं और ज्ञानी रहेंगे मालिक के। गुरुजी ने एक सत्संग में कहा था कि बच्चों 3 युगों से तुम दुखी होते आ रहे हो, ये चौथा युग भक्ति युग आया है, अब परमेश्वर तुमको ही देंगे सारे मजे। बराबर है। और जो सही कोऑर्डिनेटर जो सही थे कि भक्तों को चलकर रहते थे, उनकी कुछ बुराई हुई तो उनको उनके दिमाग में लाते थे, उनको उन्होंने पूछा भी नहीं, उनका कोऑर्डिनेटर दूसरे को दे दिया सेवा। अब उनको दूसरे को दिया तो दूसरे का कुछ प्रभाव पड़ता नहीं, उनके साथ कोई आता नहीं, कोई सुनता नहीं, ऐसे हो गई बात। भगत जी ये कहावत है कि हाजी की नौकरी नाजी का घर, इनको तो चाहिए चमचा। अगर कोई मैनेजमेंट का चमचागिरी करे तो वो चाहे नामदान वाला बन जाओ, कोऑर्डिनेटर बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं ना। इनको तो
राजू दास को बोला मैंने बोला ये राजू दास कुछ तो भी इसमें बदल करेंगे माँ के बारे में कि बूढ़ी माँ है 70 साल की, उसकी बीपी है, शुगर है, रास्ते में गिरती कि जिसके बर्तन गिरतन साफ करती पेट भरती। तो राजू दास को फोन किया था। ये नामदान वाले की जो बूढ़ी माता है वो किसी के बर्तन साफ करके अपना पेट भर रही है? बर्तन साफ करते एक डॉक्टर के घर को है, अभी डॉक्टर ने उसको ये खोली दी, बर्तन दिए रहने को, गैस दिया, गाड़ी दी, सब दिया। भक्त भी जाते थे, भक्त कोई ऐसे खाली नहीं जाते, कुछ तो भी प्रेम से देते लेते। तो उनके घर जाकर भी झगड़ा करते, वो माता से भी झगड़ा करते, भक्तों के साथ भी कुछ गाली गलौज करते। भगत जी ऐसी कोई बहन हो कोई परमात्मा की या कोई भाई हो, यदि ऐसी कोई समस्या हो भगत जी, तो भगत जी आसपास के भगत मिलके और मालिक दया करें उनकी भगत जी हमें उनकी मतलब हर तरीके से जो भी भाई जैसा भी समर्थ हो, परमात्मा ने जिसको भी जैसे समर्थ बनाया है हमें उनकी सेवा जरूर करनी भगत जी। सब मालिक के बच्चे हमारे भाई बहन है भगत जी। बराबर है, सही बात है, सही बात है। अब ये तो नालायक लोग हैं, इनको तो ना भगवान का पता ना भक्ति का, ये तो अपने माया में अंधे हो रहे हैं। माया में अरे देखो अब भंडारा सत्संग होता था गांव को जी। फिर सत्संग के दिन थोड़ा बहुत कुछ 2-4 किलो आटा, कुछ तरकारी बनाई, सब्जी गिब्जी बनाई, तो बोलते तुम्हारा खंडित हो गया, तुमने वो सब पैसे जमा करके 30-30 रुपए लो, खाए तो नामदार सेल में जमा करो। भगत जी वही बात है, माया के पीछे अंधे, इनको पैसा दिखता है, ये चाहते हैं खर्चा कम हो पैसा ज्यादा आए। पैसा भक्तों के घर खाया तो बोलते, भक्तों के घर भी कभी खाया तो बोलते तुम्हारा नाम खंडित हो गया। अरे भाई अगर ये नाम इतना ही कमजोर है तो क्यों पकड़ के रखो, छोड़ दो भाई। बात बात में खंड हो जाता है। नाम कोई मीठी गोली है क्या जो जीप पे रखोगे पिघल जाएगी? नहीं, अब हमारे समझ में सब आ गया, पर हम कभी बोलते ना तो उनको वो बहुत बुरा लगता हो। क्या बुरा लगने दो, गुरुजी कहते हैं जेता मीठा बोल ही तेता संत ना होए, जो जितना मीठा बोलेगा वो संत नहीं भगत नहीं है, और खरी खरी बात कहे संत कहावे सोए। एक दिन उनके साथ ऐसी चर्चा करी, जरा डांट के उसको बोला तो वो बोले भाई तुम मेरे को मारेंगे तो मैं मार खाता, बोलता नहीं, मेरी गलती हो गई है, गलती बार बार करता भी। अच्छा अब गुरुजी ने नियम बताए अपने को, गुरुजी के नियम अपने को शिरोधार्य है, ये कोई भी बताएंगे तो इनके नियम अपने को अच्छे नहीं लगते। बिल्कुल कांग्रेस को मतदान करो, गुरुजी ने कभी राजकारण बताया अपने को? अरे नहीं भगत जी, तभी तो मालिक की दया हो रही है, जो परमात्मा की जो दूसरी आत्माएं हैं जो ज्ञान सुन रही है बरसों से और जो नाम लेना चाहती हैं वो इन नामदान केंद्रों पे नहीं जा रहे। वो ये हमारे वीडियो जी पवन दास का वीडियो कभी किसने सुना तो उनका नाम खंडित हो जाता। भगत जी दास पवन दास ही बात कर रहा है आपसे। हाँ ना ऐसे बोलते हो। ऐसा कुछ नहीं भगत जी, मालिक के बच्चे समझ रहे हैं, जगत वाले भी समझ रहे हैं, और घर बैठ के हंसी भी आती, उसको बोलने की हंसी भी आती हमको, थोड़ा सा ये भी आता कि ये इतना बड़े इसके तरफ 4 जिलों का कारोबार है, इसमें इतनी भी समझ में भक्तों के साथ कैसा चलना के कुछ। भगत जी मालिक ने 1000 साल तक ये मार्ग चलाना है, उस मार्ग को चलाने के लिए परमात्मा अपने बच्चों की छटनी कर रहे हैं भगत जी। जब आएंगे ना, जब परमेश्वर आएंगे तो देखना भगत जी, कोई बॉडीगार्ड नहीं होगा, कोई बाध्यता नहीं होगी, सब परमेश्वर के दर्शन करेंगे, सब भाई प्रेम से रहा करेंगे। इनकी तरह धक्का मुक्की नहीं हुआ करेगी, भक्तों को गालियां नहीं निकालेंगे, कोई दादागिरी नहीं होगी, कोई मान बढ़ाई नहीं होगी, सब परमेश्वर के बच्चे होंगे। और कभी देखना हो भगत जी वो प्यार प्रेम, वो भाव, वो श्रद्धा जो कभी सतलोक आश्रम बरवाड़ा में था, तो भगत जी कभी मेरठ में आ जाइएगा, हर महीने के दूसरे संडे को सत्संग होता है, आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर जो पौध तैयार करना चाहते हैं वो कहाँ पैदा हो रही है। बराबर है, सही बात। चलो ठीक है बड़े भाई, बहुत बढ़िया दया परमात्मा की। ठीक है पुण्यात्माओं, गुरु के साथ गद्दारी करके उन्हें जेल पहुंचाने वाले सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के कोऑर्डिनेटर और नामदान संचालकों की दुष्टता और नीचता के केवल ये 2 ही कारनामे नहीं हैं। यदि आपको बताने लग गए तो महीनों बीत जाएंगे। किसी की लड़की भाग गई तो किसी की औरत, किसी के लड़के ने फांसी लगा ली तो किसी की औरत ने, कोई जहर खाकर मर रहा है तो कोई सूरत के कोऑर्डिनेटर कन्नू लाल की तरह ब्याज के पैसों पर दुनिया के लठ खाकर मर रहा है। क्योंकि काल एजेंट महेंद्र भगोड़े के इशारों पर ये सब लोग फर्जी नामदान केंद्र लेकर कमाल बन बैठे हैं। इन अंधे गधों को इतना भी समझ में नहीं आया कि प्रथम नाम के बाद जब सतनाम दिया जाता है तो प्रथम नाम सुनकर भगत की परीक्षा ली जाती है, और वह परीक्षा
सतगुरु या उसके प्रत्यक्ष आदेश के अलावा इस सृष्टि में अन्य कोई भी लेने का अधिकारी नहीं है, और यही कारण है कि आज इनके घरों में कहर टूट रहे हैं। तो इस विश्व में 21 ब्रह्मांड में इस नाम के दान करने का इस दास के अतिरिक्त कोई अधिकारी नहीं है। और यदि कोई नकली इस दास से ये मंत्र सभी प्राप्त करके और अपने आप दुकान खोल कर बैठ गया, नाम देने लग गया किसी को, तो सबसे बड़ा दुश्मन है मानव समाज का। अपना नाश करेगा और 100-200 हज़ार को और खराब करके उनका भार भी सिर पर धर लेगा। तो उनसे भी सावधान रहना है, ऐसे नकलियों से बचना है और बचाना है अपने भाई बहनों को, मानना उनको प्यार से। देखो यू मार्ग है प्यार का, इसमें धक्का नहीं चलेगा। भगवान का अनुबंध है, उस काल के साथ एक एग्रीमेंट है कि जबरदस्ती ना करना। तो आपने इस फार्मूले को अपनाना है, जबरदस्ती नहीं करना, प्यार से समझाना अवश्य। चाहे कोई गाली दे, आपने बुरा बोला है। इस पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त ना इस नाम से कोई परिचित है तीनों मंत्र से, और ना ही कोई अधिकारी है, ये सत्कर मान लेना। और कोई देता है तो धोखेबाज है। यदि कोई इस दास से लेकर के कहीं ये शुरू भी कर रखी होगी दुकान, एक आधा नीच तो पावेगा कहीं ना कहीं लुका छुपा, फिर समाज उससे भी बच के रहेगा और उसके फंसे हुए जाल के भक्तों को भी समझाने की चेष्टा करेगा कि गलत आदमी का फंस गए तुम। ऐसे थे दुश्मन पहले बतेरे थे, जिन भ्रमित कर दिया, डबो दिया देश का देश, पूरे मानव समाज को गुमराह कर रखा। भगवान के शत्रु हैं ये, परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड किए बैठे। पुण्यात्माओं, अंत में यह दास उन सभी परमात्मा की प्यारी आत्माओं से प्रार्थना करेगा जो काफ़ी समय से पूर्ण परमेश्वर परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, जो हम सभी आत्माओं राजा से लेकर रंक और चींटी से लेकर हाथी तक के असली पिता हैं, आप जी उनके जेल से आने तक इन फर्जी नामदान केंद्रों से जल्दबाजी में नाम लेकर अपने विश्वास को कमज़ोर ना करें। वे जगत गुरु थे और सदा रहेंगे। पुण्यात्माओं, विश्वास रखना। कहते हैं साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। अर्थात परम पूज्य सतगुरुदेव जी के मुख कमल से निकला हुआ एक एक शब्द सत्य और अटल है। उसमें कोई मीनमेख ना थी ना है और ना ही कोई निकालने में समर्थ है। परमात्मा कहते हैं एक टूक के कारण कुत्ता 70 घर फिर आवे, और विश्वास के कारण हाथी मन भर घर पर खावे। बिना विश्वास और धैर्य के रोटी के एक टुकड़े के लिए कुत्ता 70 घर में मुंह मारता रहता है, लेकिन हाथी को अपने मालिक पर पूर्ण विश्वास होता है, जिसके चलते पेड़ से बंधा होने के बावजूद भी उसे मन भर खाने को मिलता है। भक्ति में केवल विश्वास ही प्रधान है, और इस विश्वास के चलते मीराबाई जी ने पत्थर में परमात्मा प्रकट कर लिया था। इस विश्वास के चलते कर्माबाई ने भगवान को खींचड़ा और नामदेव जी ने मूर्ति को दूध पिला दिया था। इसी विश्वास ने खंबे में नरसिंह भगवान को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया था। पुण्यात्माओं, 2014 से पहले जुड़ी संगत ने तो काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के फर्जी आदेशों वाली भांग का इतना नशा कर लिया है कि उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान की उल्टियां हो रही हैं, अर्थात बेहोश हो चुके हैं। और जिन लोगों ने 2014 के बाद फर्जी नामदान केंद्रों से जल्दबाजी में नाम दीक्षा ले ली है, उन्होंने सैकड़ों बार आदेशों के गुलाम बनकर मर्यादाओं का उल्लंघन और अपने दान का दुरुपयोग करवाकर परमात्मा की नज़रों में स्वयं को अज्ञानी साबित कर दिया है। और अब बारी है आप उन आत्माओं की जो उनका अनमोल तत्व ज्ञान सुन रही हैं। फैसला आप आत्माओं के हाथ में है। आप जल्दबाजी में धैर्य और विश्वास को खोकर कुत्ते की श्रेणी में खड़ा होना चाहते हैं, या अपने मालिक के अनमोल ज्ञान को आधार बनाकर उनके जेल से आने तक संकल्प के साथ उन्हें हृदय से अपना पति परमेश्वर स्वीकार करके 3 समय की आरती, घर में देसी घी का दीपक और मर्यादाओं के साथ अपने नित्य कर्म करते हुए हाथी की श्रेणी में बने रहना चाहते हैं। पुण्यात्माओं, संकल्प, धैर्य और अपने गुरु पर विश्वास में कितनी शक्ति है, शायद आपको महाभारत का एक प्रकरण सुनकर अच्छे से समझ में आ सकता है। आदिवासी होने के कारण एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया था, लेकिन इतना सा इशारा भी कर दिया था कि विश्वास के साथ अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत है। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य के उस एक वचन को गुरु का आदेश मानकर तथा उनकी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उन्हें आशीर्वाद रूप में साक्षात अपने सन्मुख दोनों नेत्रों से सब कुछ देखता हुआ समझकर धनुर्विद्या का अभ्यास किया। और फिर एक दिन
प्रिय अर्जुन, तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल उचित है, किंतु युद्ध विद्या में योद्धा को युद्ध की संपूर्ण कलाओं में पारंगत होना चाहिए। केवल एक कला में पारंगत होने से कोई भी पूर्ण योद्धा नहीं हो सकता। किंतु गुरुदेव, धनुर्विद्या को तो सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। तुम तो जब तब अपनी प्रशंसा में मगन रहते हो। मेरी प्रशंसा? हाँ, धनुर्धारी होना। भीम, तुम्हें विषय को भटकाना अच्छी तरह आता है। भीमराता की तो ये आदत है, बिना किसी कारण के किसी से भी उलझ पड़ते हैं। किंतु नकुल, तुम क्यों भीम भ्राता की बात पर कटु टिप्पणी कर रहे हो? भीम की गदा के सामने तो बड़े बड़े धनुर्धारी मैदान छोड़ने पर विवश हो जाते हैं। हम पांडव कितने भाग्यशाली हैं जो गुरुदेव जैसे का हमें आशीर्वाद मिला। अर्जुन सत्य कह रहा है गुरुदेव, आपके विशेष प्रेम तथा वात्सल्य से ही हम पांडव सारे पृथ्वी स्थल पर अजय होंगे। मेरे प्रिय शिष्यों, मैंने हमेशा तुम सबको पुत्रवत माना है और तुम्हें शिक्षा देने हेतु अपनी संपूर्ण अस्त्र शस्त्र विद्या का भंडार तुम्हें सौंपा है, जो कौरवों के पास भी नहीं है। गुरुदेव, आश्चर्य! रक्त की एक बूंद भी नहीं, बिना क्षति पहुंचाए। गुरुदेव, ये कला आपने आज तक हमें नहीं सिखाई। अर्जुन, आज तक मैंने अपने मन और वचन से अपनी संपूर्ण विद्या का दान केवल तुम्ही लोगों को दिया है। पता नहीं कौन होगा ये धनुर्धारी। धनुर्विद्या का इतना श्रेष्ठ प्रदर्शन मैं भी प्रथमतः ही देख रहा हूं। ठीक है, आओ देखते हैं कौन है ये धनुर्धारी। कौन हो तुम लोग? भद्र पुरुषों, तुम्हारे आगमन से मेरी एकाग्रता भंग हो रही है। मैं युधिष्ठिर, ये मेरे अनुज भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। क्षमा चाहता हूं वीर पुरुषों, मुझे पता नहीं था कि आगंतुक आप लोग हैं। क्या उस कुत्ते का मुख तुमने ही? जी हाँ मान्यवर, वो मेरे अभ्यास की एकाग्रता को भंग कर रहा था। कहां से सीखी है ये कला? कौन है तुम्हारे गुरु? मेरे गुरु हैं गुरुदेव। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। उठो वत्स। हे वीर पुरुष, कौन हो तुम? तुम्हारी कला का श्रेष्ठ प्रदर्शन देखकर हम प्रभावित हुए। धन्य भाग मेरे गुरुदेव, आप स्वयं चलकर मेरे अभ्यास स्थल तक आए। हे वीर धनुर्धारी, कहां से सीखी है तुमने ये कला? कौन है तुम्हारे गुरु? किस वंश के हो तुम? गुरुदेव, मेरा नाम एकलव्य है, मैं आदिवासी हूँ। आदिवासी? आदिवासी और धनुर्विद्या? किसने सिखाई है तुम्हें ये विद्या? गुरुदेव, चलिए आप स्वयं उनके दर्शन कर लीजिए। चलिए गुरुदेव। गुरुदेव, ये रहे मेरे परम पूज्य गुरु श्री द्रोणाचार्य जी। मैं और तुम्हारा गुरु? हाँ गुरुदेव, आप ही मेरे गुरु हैं। गुरुदेव, आपने तो हमें वचन दिया था, फिर ये विद्या इसे कैसे सिखाई? देखो एकलव्य, मैंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कभी भी तुम्हें धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं दी। गुरुदेव, मैंने तो अपने मन से आप ही को अपना गुरु माना है। मेरा अंतर्मन सदा आप ही की पूजा करता आया है। गुरुदेव, यह आप ही की प्रतिकृति है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एकलव्य, तुम ही सारा वृत्तांत विस्तार से कथन करो। गुरुदेव,
आप भूल गए? स्मरण कीजिए, कुछ वर्ष पूर्व मैं आपके पास धनुर्विद्या प्राप्त करने की कामना लेकर आया था, किंतु आपने मुझे, गुरुदेव सचमुच भूल गए मुझे। युद्ध कला में सबसे महत्वपूर्ण आयाम है एकाग्रता। योद्धा अगर एकाग्र चित्त हो तो गदा ही क्या, वो किसी भी शस्त्र का प्रयोग निपुणता से कर सकता है, विजय प्राप्त कर सकता है। आज तुम लोग मेरे समक्ष शस्त्र विहीन उपस्थित हो, क्योंकि विशेष प्रयोजन से मैंने तुम लोगों को निशस्त्र यहां बुलाया है, ताकि तुम लोग एकाग्र चित्त को प्रधानता दे सको। गुरुदेव, गुरुदेव, मैं आपसे एक याचना करने आया हूं। याचना? कैसी याचना? गुरुदेव, बचपन से ही मैं एक स्वप्न देखते आया हूं कि मैं सबसे बड़ा धनुर्धारी बनूं। गुरुदेव, मैं आपसे याचना करता हूं कि आप मुझे विद्यादान करें। उठो वत्स, सर्वप्रथम मुझे ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? कौन हो तुम? किस वंश के हो? गुरुदेव, मेरा नाम एकलव्य है। मैं आदिवासी हूं। क्या आदिवासी? क्या सेवा धर्म छोड़कर शूद्र क्षत्रिय बनेंगे? धर्म के विरुद्ध आचरण करेंगे? शूद्र होकर धर्मोल्लंघन का विचार भी मन में लाने का साहस कैसे कर रहे हो तुम? अब तो भ्राता अर्जुन, शूद्र भी तुम्हारे साथ धनुर्विद्या सीखने लगेंगे। भ्राता भीम, अब तुम भी सावधान हो जाओ, कहीं ऐसा न हो कल कोई शूद्र गदा उठाए तुमको ही ललकारने लगे। देखो एकलव्य, धर्मानुरूप धनुर्विद्या सीखने का अधिकार केवल क्षत्रियों को है, और तुम्हें ये विद्या सिखाकर मैं धर्म के नियमों की बलि नहीं दे सकता। मेरा तुम्हें एक उचित सुझाव है, धनुर्विद्या सीखने का विचार तुम अपने मन से ही त्याग दो। किंतु गुरुदेव, मेरा स्वप्न। देखो एकलव्य, मैं विवश हूं, मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। अगर तुम्हें धनुर्धारी बनना ही है तो जाओ, अभ्यास करो। अभ्यास करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो आज्ञा गुरुदेव। एकलव्य, कुशल धनुर्धारी, धन्य है तुम्हारी गुरु भक्ति, जिसे देखकर मैं आज गर्व की अनुभूति कर रहा हूं। आज तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। बोलो एकलव्य, क्या चाहिए तुम्हें? बस गुरुदेव, मुझे आपका कृपाशीष चाहिए। मुझे आपका शिष्य बनने का सौभाग्य मिले, मुझे और क्या चाहिए? गुरुदेव, मैं अपने आप को सारे जगत में भाग्यशाली समझता हूं। मेरी श्रद्धा स्वीकार करें गुरुदेव। हे गुरु भक्त धनुर्धारी, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। ऐसा शिष्य कौन नहीं चाहेगा जो पृथ्वी, आकाश और पाताल लोक तक अपनी विजय पताका फहराने की क्षमता रखता हो। तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर तो गुरु भी धन्य हो जाएगा। पुण्यात्माओं, मानव जाति के इतिहास में इस महाभारत और रामायण का विनाश के अलावा कोई योगदान नहीं रहा, लेकिन आज यदि उस महाभारत और रामायण का कोई योगदान है तो केवल इस तरह के कुछ पात्र और उदाहरण ही हैं जो आज हमें इस भक्ति मार्ग और गुरु पर दृढ़ विश्वास बनाए रखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। क्योंकि अर्जुन ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धन बनने के लिए उस विद्या में पारंगत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गुरु तो प्राप्त कर लिया था, लेकिन उस विद्या में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए जिस संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास की जरूरत थी वह केवल एकलव्य के अंदर ही थी।
और जब तक इस महाभारत को पढ़ा जाएगा तब तक इसे पढ़ने वालों को यह भी मानना पड़ेगा कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन नहीं बल्कि एकलव्य ही था। पुण्यात्माओं, जिस तरह राजनीति में राजा का वचन काम करता है, ठीक उसी तरह भक्ति मार्ग में सतगुरु का वचन काम करता है। और सत्संग सुन रही आप सभी विवेकी आत्माओं के लिए 2006 में ही रोहतक जेल से एक बहन की प्रार्थना पर गुरुजी ने यह संदेश दे दिया था कि नाम दीक्षा तो जेल से बाहर आने के बाद ही मिलेगी। तब तक घर में गुरु का दरबार लगाकर तथा मन में संकल्प लेकर 3 समय की आरती, दीपक और मर्यादा निभाते रहो। आप जी को निसंशय वे सर्व लाभ प्राप्त होंगे जो एक मर्यादित नाम उपदेशी भगत को मिलते हैं। गुरुजी के जेल से आश्रम में आने तक संकल्प लेकर भक्ति कैसे शुरू करें, इसके लिए देखिए यह छोटा सा वीडियो तथा आरती कैसे करें, दीपक कैसे जलाएं, इन सभी पर विस्तार से जानकारी के लिए आप अपने मोबाइल पर YouTube में जाकर सर्च करें ट्रू वीडियो, जो कि मुझ पवन दास का YouTube चैनल है, जहां आपको कुछ वीडियो मिलेंगे जो आपको सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की यथार्थ भक्ति को समझाने में सहायता करेंगे। इसके अलावा मेरठ में हर महीने के दूसरे रविवार को सत्संग होता है, जहाँ से आप जी आरती की पुस्तिका और अन्य सामग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। पुण्यात्माओं, अंत में यह दास एक विशेष प्रार्थना और करना चाहेगा कि इस भक्ति मार्ग में एकमात्र आधार अपने सतगुरु और उनके ज्ञान को ही बनाकर चलना। पवन दास, रामचंद्र दास या मेरठ ये आपके सहयोगी मात्र हैं, मित्र नहीं, क्योंकि सतगुरु से बढ़कर हितैषी या सगा भाई और बाप भी नहीं हो सकता। फिर पवन, रामचंद्र या मेरठ की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन जब तक पिताजी की रजा से मर्यादा में हैं तब तक दास बनकर अपने सभी भाई बहनों की सेवा में हैं। सत साहिब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत देख रहे थे तत्व ज्ञान पर आधारित साध संगति के वीडियो। इसी तरह की प्रमाण सहित और भी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें हमारे चैनल को, जिससे कि और भी ज्ञान आधारित वीडियो आपको मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर सर्च करें पवन दास इस लाइव और साध संगति से जुड़े रहे और मर्यादित ज्ञान आधारित सतभक्ति करें, क्योंकि साध संगति ही यथार्थ 13वां कबीर पंथ है। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान जी का